दोस्तों नमस्कार। एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं में आपका स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 9.1 के प्रश्न संख्या 3 को सॉल्व करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहेगी। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 3 है। एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुका हुआ हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती हो। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए? दोस्तों यहाँ ठेकेदार 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है, एक 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए और एक 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए। तो 5 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चा है उसके लिए जो फिसलन पट्टी लगाना चाहती है उसकी ऊंचाई जो है वह 1.5 मीटर है। कितने मीटर की है? 1.5 मीटर की ऊंचाई है। और 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए जो फिसलन पट्टी लगाना चाहती है उसकी ऊंचाई 3 मीटर है। और भूमि के साथ यह 30 डिग्री का कोण बनाता है। कितने डिग्री का कोण बनाता है? 30 डिग्री का। और ये भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है। बचपन में आप लोग भी इस फिसलन पट्टी पर फिसले होंगे और इसका आनंद उठाए होंगे। तो इसको देखने के बाद आपको ये पता चल गया होगा कि ये 90 डिग्री का कोण बना रहा है और यहाँ भी ये 90 डिग्री का कोण बना रहा है। तो यहाँ कोण दिया गया है, तो कोण के सामने का भुजा क्या होता है? तो कोण के सामने की भुजा P होता है और यहाँ भी कोण के सामने का भुजा क्या हो जाएगा? P हो जाएगा। और हमें प्रत्येक स्थिति में क्या करना है? फिसलन पट्टी की लंबाई निकालना है, यानी कि ये फिसलन पट्टी है, हमें ये निकालना है। तो हमें पता है कि 90 डिग्री के सामने का भुजा क्या होता है? कर्ण होता है। तो हमें कर्ण का मान निकालना है इसमें भी और कर्ण का मान निकालना है इसमें भी। लेकिन आप लोगों को परीक्षा में ये आकृति नहीं बनाकर आना है, आप लोग इसका रेखा चित्र बनाएंगे जैसे कि आप एक त्रिभुज टाइप का बना लेंगे। आप लोग परीक्षा में ऐसा आकृति बनाकर आएंगे। ये 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए है और ये 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए है। इसकी ऊंचाई जो है वह 1.5 मीटर है और इसकी ऊंचाई है 3 मीटर। ठीक है। और आपको पता है कि ये समकोण है, यानी 90 डिग्री का है और 90 डिग्री के सामने का भुजा क्या होता है? कर्ण होता है। इंग्लिश में इसे हम एच कहते हैं। यहाँ भी ये 90 डिग्री का है और इसके सामने का भुजा क्या है? कर्ण, यानी एच। तो हमें लंब दिया गया है, कर्ण का मान निकालना है और यहाँ भी हमें लंब दिया गया है, कर्ण का मान निकालना है। तो अब हमें ये देखना है कि लंब और कर्ण किसके फॉर्मूला में आता है। तो साइन थीटा P बटा एच यानी लंब बटा कर्ण होता है और कोसेक थीटा कर्ण बटा लंब होता है। तो आप इस दोनों में से किसी एक के फॉर्मूला पे आगे बढ़ सकते हैं। तो आइए हम लोग साइन थीटा के फॉर्मूला पे आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए जो फिसलन पट्टी है उसकी लंबाई ज्ञात करते हैं। हल। यहाँ आपके पास 2 स्थिति है। पहली स्थिति वाला निकाल लेते हैं। स्थिति 1, पाँच वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए, कम उम्र के बच्चों के लिए चित्रानुसार AB बराबर 1.5 मीटर और कोण ACB बराबर 30 डिग्री। तो हमें निकालना है फिसलन पट्टी की लंबाई। तो लिखेंगे फिसलन पट्टी की
लंबाई हमें पता नहीं है, ये हमें ज्ञात करना है। तो अब हमें बढ़ना है समकोण त्रिभुज ABC में। अब समकोण त्रिभुज ABC में साइन थीटा, हमने साइन थीटा का फार्मूला इसलिए लगाया है क्योंकि हमें P दिया हुआ है और H ज्ञात करना है। यहाँ B की ज़रूरत नहीं है। अगर B का ज़रूरत होता तो हम किसी और चीज़ का फार्मूला लगाते। तो साइन थीटा का मान होता है P/H। तो यहाँ थीटा का मान कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री दिया हुआ है। तो हम लोग लिखेंगे साइन और थीटा की जगह पे 30 डिग्री बराबर P का मान कितना है, 1.5 मीटर। तो लिखेंगे 1.5 मीटर और H का मान क्या है, AC। तो लिखेंगे AC। और हम लोग जानते हैं कि साइन 30 डिग्री बराबर क्या होता है, तो साइन 30 डिग्री बराबर होता है 1/2। तो लिखेंगे 1/2 बराबर 1.5 मीटर बटा AC। अब यहाँ क्रॉस गुना कर देते हैं। तो AC एकम AC बराबर 2 गुने 1.5, 2 गुने 1.5 बराबर क्या हो जाएगा, 1.5 दूनी 3 मीटर। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और दूसरी स्थिति यानी 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए जो फिसलन पट्टी की लंबाई है वो ज्ञात करेंगे। स्थिति सेकेंड, 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए चित्रानुसार PQ कितना है, 3 मीटर। तो लिखेंगे PQ 3 मीटर और कोण PRQ हमने R बीच में इसलिए रखा है क्योंकि यहाँ कोण 60 डिग्री दिखाना था और कोण 60 डिग्री जो है वह R पे बन रहा है। तो ये हो जाएगा 60 डिग्री। तो हमें क्या निकालना है, फिसलन पट्टी की लंबाई। तो लिख लेते हैं फिसलन पट्टी की लंबाई यानी PR हमें पता करना है। तो अब समकोण त्रिभुज PQR में क्या लगाना है, साइन का फॉर्मूला लगेगा। साइन थीटा क्या होता है, P/H और यहाँ साइन थीटा की जगह पे कितना है, 60 डिग्री। तो लिखेंगे 60 डिग्री बराबर P का मान क्या है, 3 और H का मान क्या है, PR। तो लिखेंगे PR। इसके बाद साइन 60 डिग्री क्या होता है, तो हम लोग जानते हैं कि साइन 60 डिग्री होता है √3/2। तो लिखेंगे √3/2 बराबर 3 और PR की जगह पे लिखेंगे PR। इसके बाद अब क्रॉस गुना कर देंगे तो PR से √3 में गुना हो जाएगा। तो ये हो जाएगा √3 गुने PR बराबर 3 दूनी 6, इसलिए PR बराबर हो जाएगा 6/√3। अब यहाँ परिमेयीकरण कर देते हैं। तो √3 से ऊपर गुना करेंगे और √3 से नीचे गुना करेंगे। तो ये हो जाएगा 6√3/3 9 और जब रूट के बाहर निकालेंगे तो ये आ जाएगा 3, 3 दूनी 6 यानी ये आ गया 2√3 मीटर। तो हमारे पास प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई 3 मीटर और 2√3 मीटर है। तो लिख लेते हैं
फिसलन पट्टी की लंबाई क्रमशः 3 मीटर और 2√3 मीटर है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर किसी प्रकार की कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और इससे पहले का वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो अनलॉक स्टडी के प्लेलिस्ट में जाकर इससे पहले का सारा वीडियो देख सकते हैं। फिर मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।